अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं स्टैटफोर्ड में। ओल्ड ट्रैफर्ड मेरे पीछे आप स्टेडियम देख सकते हैं। यहाँ पे आज पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है वो क्रिकेट टाकरा हो रहा है। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे हजूम है। इंडियन और पाकिस्तानी तमाशाई अंदर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पे इंडिया जो है वो अपनी बैटिंग कर रहा है। उसके दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तकरीबन 248 का स्कोर हो चुका है। क्या स्कोर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है और पिच कैसी है, अंदर क्राउड कैसा है, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सहाफ़ी, उनसे पूछते हैं कि आज अंदर जो क्राउड है वो क्या कहता है और जो माहिरीन है उनका क्या ख्याल है कि आज की जो पिच है, आज का जो मौसम है, उस हवाले से इंडिया जो है वो कितना टारगेट दे तो वो पाकिस्तान के लिए वो कितना मुश्किल हो सकता है या पाकिस्तान कितना इजीली चेज कर सकता है। तो हमारे साथ सलमान फारसी मौजूद है। सलमान फारसी से पूछते हैं, सलमान बताइएगा, आप अंदर से अभी आए हैं तो अंदर एक पहले तो माहौल बताइएगा, अंदर माहौल क्या है, और दूसरा पिच के हवाले से और ग्राउंड के हवाले से बताइएगा कि कितना इंडिया एक्सपेक्टेड कर रहा है कि वो जो है वो पाकिस्तान को टारगेट देगा। देखिए, पहले तो आपने पूछा कि अंदर का माहौल कैसा है, तो माहौल के बारे में तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने काफ़ी मैचेस को कवर किया है, वर्ल्ड कप के भी और इससे पहले भी, और चैंपियंस ट्रॉफी को भी। लेकिन यहाँ पे जितना अंदर चार्ज क्राउड है तो वो मैं नहीं बता सकता उनके जज्बात। ज्यादा जज्बात किसके हैं, इंडियन क्राउड के या पाकिस्तानी? मैंने जितना देखे वो इंडियन ज्यादा आए हुए इस मैच को देखने के लिए, और आई डोंट नो वो क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन फैंस आए हुए हैं, पाकिस्तानी फैंस भी काफ़ी तादाद में है। और जो मैच की सूरत हाल है इस वक्त, चूंकि इंडिया जो है बैटिंग कर रहा है, बैटिंग लाइन उनकी बहुत मजबूत नजर आ रही है इस वक्त, जो है उनका स्कोर है वो आपको पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं ये बात वसूख से बता सकता हूँ कि जो पिच बनी है, ये मैंने जितना सुना है, यहाँ पे एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी और इंडियन दोनों के लिए फेवरेबल पिच है, बैटिंग पिच है उनके लिए। अब पाकिस्तान के साथ जो खिलाड़ी हैं, जिनमें बॉलर्स में आपको पता है मोहम्मद आमिर इस वक्त जो हमारे मेन स्टार हैं वो है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक वर्ल्ड कप में भी उन्हें अच्छी कारकर्दगी दी है। तो मैं देख रहा हूं कि मुकाबला सही कांटेदार है। और मैं अगर थोड़ा सा इससे आगे आपको ले जाऊं तो मेरे ख्याल में जब सुबह हम आए थे इस चीज को देखने के लिए, तो यहाँ पे लोग दुआएं मांग रहे थे कि यार बारिश ना हो। और अब तक जो है जो सूरत हाल है वो ये डेवलप हो रही है कि बारिश अभी तक नहीं हुई, हालांकि वेदर फोरकास्ट ये बता रहे थे कि यार बारिश होगी और बहुत अर्ली एक्सपेक्टेड थी। तो शायद हो सकते हैं दुआएं कुछ कबूल हो रही लोगों की, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि माहौल जो है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा शोर शराबा होगा, वो है, लेकिन लोग स्पोर्ट्स को एज ए स्पोर्ट्स एंजॉय कर रहे हैं। बारिश की आपने बात की, हम देख रहे हैं ऊपर आसमानों पे फिर काले स्याह बादल जो हैं वो बन के आ रहे हैं। 2 बजे का फिर फोरकास्ट दे रहा है कि 2 बजे बारिश शुरू होगी। चलें देखते हैं, तबरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तबरेज़, आज पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का तो पहले बात हो रही थी कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है और बैटिंग पहले करता है तो उसके लिए फेवर होगी, लेकिन ये फैसला क्यों किया गया? जी पता नहीं, देखें जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं या एक्सपर्ट हैं वो ये समझ रहे थे और ये सोच रहे थे कि सरफराज अगर टॉस जीतते हैं तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये एक सोची समझी बात है कि पाकिस्तान हमेशा चेज़ करने के मामले में बहुत स्लो है। और जैसा कि आपने देखा कि आज जो शायकीन क्रिकेट और यहाँ मौसम के हालात बताते हैं वो बता रहे थे कि शायद बारिश का इम्कान है, इसलिए शायद सरफराज ने यह समझा होगा कि जी बेहतर यही है कि हम पहले जो है ना वो बॉल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारी बात हुई, जहां अंदर हमने फील किया, वो एक बात है कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये इनका फैसला अच्छा नहीं था, इनको पहले जो है वो खुद बैट करना चाहिए था। और आप देख रहे होंगे, सारे नाजरीन देख रहे होंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का बड़ा अहम मैच है और इसको तकरीबन ओवर 1 खचाखच भरा हुआ है और यहाँ ज़्यादातर जो अंदर सपोर्ट है वो इंडियन फैन की है। बात फिर भी यही है कि चलें कोई बात नहीं, अगर टोटल वो 350 कर भी लेते हैं तो कोई चेज़ेबल है। लेकिन एक बात अगर सरफराज 11 ने समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली, उस पर अमल किया कि ग्रीस पे रुकना है, कोई गैर ज़रूरी शॉट नहीं खेलना, तो फिर पाकिस्तानी बैट्समैन ये टोटल आसानी से कर लेंगे। लेकिन मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि जो इंडियन बैट्समैन हैं उनके सामने आज मुझे पाकिस्तानी बॉलर बेबस नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया तबरेज़। हमारे साथ एक और भी सहाफ़ी मौजूद हैं, वो बाहर की सूरत हाल को कवर कर रहे थे। हम उनसे पूछते हैं कि बाहर की जो क्राउड का था वो कैसे था। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप सुबह से हम देख रहे हैं, आप बाहर का जो स्टेडियम का सराउंडिंग का क्राउड है वो कवर कर रहे हैं, तो कैसा क्राउड नजर आया आपको?
عرفان بھائی اچھا کراؤڈ ہے, مزہ آ رہا ہے میچ دیکھنے کا, اور اندر بھی گئے ہیں, اندر کی صورتحال بھی دیکھی ہے, لیکن جیسے کہ سب نے مایوسی کا اظہار کیا نا, اب یہ دیکھیں کہ ابھی تک اگر ان کی 2 وکٹس گری ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پچ ویریشن نہیں دے رہی. جتنی بارش رات ہوئی ہے, جو صبح بھی تھوڑی سی ہوئی ہے, اس کے بعد پچ میں ویریشن نہیں آئی, نمی نظر نہیں آ رہی یا اس میں سیم نظر نہیں آ رہا, تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. یہ اگر ہم اسے پنجابی میں کہیں پھٹا پچ بن رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی یہ فائدہ مند ہوگی. تو یہ ہم نے لوگوں سے بات کی, یہاں پہ دیکھا ہم نے بڑی تعداد میں انڈین بھی آئے, بلکہ مور دین انڈین آئے, تو کراؤڈ کیسا, کوئی بڑے نعرے شارے بھی لگتے رہے, تو کیسا؟ اچھا, آج ایک چیز پازیٹیو دیکھنے کو ملی ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایک تو 2 سے اکٹھے آئے ہیں, فیملی سے اکٹھی آئی ہیں. اس نے بھارت کی شرٹ پہنی ہے تو انہوں نے پاکستان کی پہنی ہے, شائقین اندر اکٹھے داخل ہو رہے ہیں, اندر وہ گیم اسپرٹ نظر آ رہا ہے. اور ہر ایک سے جس سے بھی بات ہوئی ہے انڈیا پاکستان دونوں طرف سے ایک میسج, مطلب وہ گنے چنے لوگوں سے نکال کے اگر بات کریں, زیادہ تر نے یہ کہا ہے کہ میچ انجوائے کرنے آئے ہیں, اچھا میچ ہونا چاہیے. شاید وہ ایک سوچ بدلی ہے, اس لیے میچ اندر انجوائے ہو رہا ہے. شور شرابے سے جیسے کہ میں صبح ایک پاکستانی کشمیر کا نعرہ لگا رہا تھا, تو انڈین نے کہا نہیں یار کشمیر لے لو لیکن آج میچ کھیلو. مطلب ایک میچ اسپرٹ جو تھا نا وہ نظر آیا. اور پلیئرز کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ محمد عامر نے اچھی بالنگ کرتے ہوئے 2-3 بار اسے وراٹ کوہلی کو نظریں بھی دکھائیں, آنکھیں بھی دکھائیں. تو یہ سلسلہ جو ہے آنکھ بچولی کا یہ بھی جاری ہے, اور ایک بھرپور اچھا جو مقابلہ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. جی بالکل, اولڈ ٹریفرڈ میں ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. جو تماشائی ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں, دونوں سائڈوں کے, انڈین بھی اور پاکستانی بھی. اور سب سے اچھی جو پازیٹیو یہاں پہ بات نظر آئی کہ انڈین اور پاکستانی آج اکٹھے ہیں اور دونوں جو ہے وہ میچ کو انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کراؤڈ کی جو صورتحال ہے, یہاں پہ ہم بتا دیں کہ انڈیا سے جو ہم کراؤڈ کی بات کر رہے ہیں تو اندر بھی تقریباً 80% جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ تماشائی جو ہیں وہ انڈیا سے آئے ہیں. اور یہاں انڈیا سے یہ بھی بتا دوں کہ 25 چارٹرڈ طیارے جو ہیں وہ مانچسٹر ایئرپورٹ پہ آئے ہیں کل. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو ٹاکرا تھا اس بڑی ہائپ تھی, اور اس کے حوالے سے بڑی دور دور سے بھی ہمیں یہاں پہ آسٹریلیا سے لوگ ملے, نیوزی لینڈ سے لوگ ملے, یورپ کے کچھ ممالک سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے اس کو لوگ بڑی دور دور سے یہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا آج کہ یہاں پہ تماشائیوں میں جوش و جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے. اب میچ کا کیا صورتحال بنتی ہے ہم آپ کو مزید اس کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.